मियोसिस टू। इस वीडियो में आप मियोसिस टू के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि हमारे जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो किस तरह से जनरेशन टू जनरेशन सेम रहते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये सब एक स्पेशल सेल डिवीजन की वजह से होता है जिसका नाम है मियोसिस। मियोसिस एक स्पेशल न्यूक्लियर डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, मेल गॉनड एंड फीमेल गॉनड्स में, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और 4 डॉटर सेल्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। मियोसिस के 2 स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है एक रिडक्शनल डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और 2 डॉटर सेल्स बनते हैं हमारे पास। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 स्टेज आती है। मियोसिस 2 जो है मियोसिस 1 से डिफरेंट होती है और वो इक्वेशनल सेल डिवीजन होती है। इस वीडियो में आप मियोसिस 2 के बारे में पढ़ेंगे जो कि इक्वेशनल सेल डिवीजनल है। मियोसिस 1 में जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं उनके क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं और उनके पास एक होमोलोगस पेयर इनहेरिट करते हैं उनके पास होता है, जिनके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। मियोसिस 2 में 2 डॉटर सेल्स के 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, इसलिए मियोसिस 2 को इक्वेशनल सेल डिवीजन कहा जाता है, जिसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं और वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। मियोसिस 1 की तरह मियोसिस 2 की भी 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 बहुत छोटी होती है स्टेज, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपेयर हो जाते हैं और हमारे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। हमारे स्पिंडल फाइबर्स अपोजिट पोल पर बनते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम जो है वो थिक हो जाता है, डबल हो जाता है और बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर उसका बन जाता है। प्रोफेज 2 में इसके बाद मेटाफेज 2 आती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर अरेंज करते हैं अपने आप को इक्वाटोरियल प्लेन पे, माइक्रोट्यूब्यूल जो है उसके साथ अटैच होते हैं और काइनेटिक और प्रोटीन जो उनके अंदर होती है। उसके बाद एनाफेज 2 में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं सेंट्रोमियर से और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल छोटे हो जाते हैं। इसके बाद टीलोफेज स्टेज आती है जो कि हमारी मियोसिस 2 की लास्ट स्टेज है, जिसमें न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनती है और डिस्कॉइल हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फिर से सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हमारी स्टेज आती है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और एज अ रिज़ल्ट 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। मियोसिस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। इसकी मदद से हमारे गैमेट्स बनते हैं और हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहता है जनरेशन टू जनरेशन में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के प्रोसेस से, उनके अंदर यूनिक क्वालिटीज़ आती हैं, करेक्टरिस्टिक्स आती हैं अपने पेरेंट्स से, और वो सारी करेक्टरिस्टिक्स उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है जब वो अपने करेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। इस वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा समराइज़ करते हैं। हमने पढ़ा कि मियोसिस एक ऐसी स्पेशल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। मियोसिस के 2 स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 2 के भी फर्दर 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 बहुत छोटी है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और क्रोमोसोम फिर से कंडेंस हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स जो हैं अपने आप को अरेंज करते हैं इक्वाटोरियल प्लेन पर और माइक्रोट्यूब्यूल के साथ अटैच होते हैं अपनी काइनेटिक और प्रोटीन्स से। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। टीलोफेज 2 में जो न्यूक्लियाई होता है हैप्लॉइड, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनती है और क्रोमोसोम डीकॉन्डेंस हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स डिसअपेयर हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस होती है और उसके मुकाबले में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं।